हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्रेजी। प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं और साथ में उनका डेटा जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डेटा हमको मिलता है उसका एनालिसिस करते हैं। साथ में जो टेक्निकल चार्ट है उसको भी देखते हैं। प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है और एक तरीके से उसका डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई टेक्निकल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जा रही है, ना ही कोई रिकमेंडेशन या कोई टिप्स दी जा रही है। आप अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे ही करिए और अपने ही रिस्क में करिए। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डेटा था वो किस तरीके का आज रहा है। जैसा कि मैंने कल इंडेक्स का फ्यूचर्स में मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट जो रिटेलर है वो 53,443 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट है, जो कि एक बीरिशनेस का साइन होता है। और आज उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन में थोड़ा और ऐड किया है शॉर्ट पोजीशन, और जो ओवरऑल जो शॉर्ट पोजीशन रह गई है इनके पास रिटेलर्स के पास वो है 67,794, जो कि 8% नेट जो बीरिशनेस है, जो नेट शॉर्ट है उसका 8% यहाँ पे होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरे पार्टिसिपेंट्स की बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे DIS की बात करें तो DIS अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली शॉर्ट पोजीशन बना के रखा हुआ है। स्टिल आज भी उन्होंने एक स्लाइटली सा पोजीशन शॉर्ट की बना के अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है उसको बढ़ाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ओवरऑल जो इनके पास DIS के पास इंडेक्स फ्यूचर में जो पोजीशन शॉर्ट है वो है 81,743। FIS की बात करें तो FIS की पोजीशन कंटिन्यूसली लॉन्ग पोजीशन थी। आज उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन में स्लाइटली सा 13,279 कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने अनवाइंड किया। ठीक है। आज जैसे कि आज मार्केट में बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डेट भी था, तो उसका ऑप्शन में हम थोड़ा देख लेंगे। तो फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मंथली का ही देखना पड़ेगा। प्रोस की बात करें तो प्रोस कल तक बीरिश था। आज उन्होंने सारा अपना माल जो है इंडेक्स फ्यूचर में जो शॉर्ट किया हुआ था उसे कवर कर लिया है और फ्रेश उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है 5,317 कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है। वहीं पे अगर हम इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है कि क्लाइंट रिटेलर यहाँ पे बीरिश है और DIS भी बीरिश है। बाकी जो है अपनी पोजीशन में न्यूट्रल है। जो पोजीशन उनके पास है वो स्टिल अभी भी है। एक प्रोज ने अपनी पोजीशन शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लिया है। ठीक है। बात करें अगर ऑप्शंस की, ऑप्शन में किस तरीके का मार्केट रहा है तो वो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि इंडेक्स ऑप्शन में किस तरीके का मार्केट रहा है। क्लाइंट ने अपनी पोजीशन में अच्छा खासा इजाफा किया है शॉर्ट पोजीशन। ठीक है। कल तक इनके पास थी जो बीरिश पोजीशन थी 1,85,000 की, आज वो बढ़ के हो गई है 3,31,156 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी का इंडेक्स ऑप्शंस में आज एक्सपायरी था, वीकली एक्सपायरी, जिसकी वजह से आप दोनों साइड लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड अपनी पोजीशन क्लोज होता हुआ भी पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड पोजीशन क्लोज की गई है। बट नेट टू नेट जो कैरी करके ले गया है वो शॉर्ट पोजीशन
45,595 कॉन्ट्रैक्ट ईओडी में इन्होंने कैरी ले गए हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का। ठीक है, बात करें अगर पुट ऑप्शन की, तो पुट ऑप्शन में जैसा अपोजिट हुआ है, पुट ऑप्शन में भी दोनों साइड क्लोज किया गया अपनी पोजीशन। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो क्लोज किया गया है शॉर्ट पोजीशन को क्लोज किया गया है। ठीक है, शॉर्ट साइड जो क्लोज किए हैं वो पोजीशन क्लोज किया गया है। आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा क्लाइंट जो कल तक अपनी पोजीशन इनके पास जो 3,36,843 कॉन्ट्रैक्ट थी, वो आज ऑलमोस्ट 1 लाख पोजीशन और इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बढ़ा ली है, जो कि एक बुलिश पोजीशन होती है। ठीक है, ये बुलिश पोजीशन होती है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 1,50,000, यहाँ पे आपको 3,31,000 के आसपास और यहाँ पे 4,63,000, मतलब ऑलमोस्ट 1,30,000 के आसपास अभी बुलिश पोजीशन में है क्लाइंट मतलब रिटेलर की बात कर रहा हूँ ऑप्शंस में। दूसरे पार्टिसिपेंट्स में अगर आप डीआईएस को छोड़ दें, क्योंकि डीआईएस यहाँ पे देख रहे होंगे कि कंटिन्यूअसली उनके पास कोई जो कॉल साइड पोजीशन नहीं होती। डीआईएस की जो पोजीशन होती है वो पुट साइड होती है, तो पुट साइड जो पोजीशन उनके पास थी वो कंटिन्यूअसली आज भी कैरी किया है। आज उन्होंने डीआईएस ने कोई ऑप्शन में अपना ट्रेड नहीं किया, कोई ऑप्शन में अपना हैंड चेंज नहीं किया है। ये अपनी पोजीशन को हैच करके रखे हुए हैं, क्योंकि इनके पास स्टॉक्स भी होता है म्यूचुअल फंड में बहुत सारा। समटाइम्स बैलेंस फंड को ये ओवरबॉट कंडीशन में जो स्टॉक्स होते हैं तो उसे हैच करने के लिए भी ये ऑप्शंस में अपनी पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, दूसरा जो है हाइब्रिड फंड में जो फंड रहता है तो इनको 65% तक का स्टॉक्स रखना रहता है। तो उतना कॉन्ट्रैक्ट, उतने जो स्टॉक रखने के बाद अगर उनको हैच करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसे हैच करके अपनी पोजीशन को न्यूट्रल रखते हैं। ठीक है, डीआईएस की बात करूँ, एफआईएस की बात करूँ तो एफआईएस कल तक 3,18,960 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग था और आज उन्होंने नेट टू नेट 45,458 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड किया है। तो देयरफॉर इनके पास अभी जो पोजीशन हो गई है 3,64,428 कॉन्ट्रैक्ट की लॉन्ग पोजीशन है, जो कि बुलिश पोजीशन हो जाती है। हालांकि आज वीकली एक्सपायरी की वजह से दोनों साइड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी जो है, बैंक निफ्टी की पोजीशन क्लोज हुई है शॉर्ट साइड लॉन्ग साइड दोनों साइड। एफआईएस की अगर पुट साइड पोजीशन देखेंगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे बीरिश पोजीशन बनता हुआ दिखेगा। कल तक एफआईएस की जो पोजीशन ऑप्शन साइड जो थी वो 3,18,000 मतलब बुलिश पोजीशन ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास और डिफरेंस था दोनों कॉल और पुट्स में ऑप्शंस में, तो वो पोजीशन लॉन्ग साइड थी। तो आज सारा जो पोजीशन है पुट साइड भी देखेंगे तो आपके पास जो लॉन्ग था पुट साइड उसमें अच्छा खासा 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल नेट टू नेट उन्होंने ऐड किया है। तो इस तरीके से इनके पास 4,23,888 कॉन्ट्रैक्ट 83 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी लॉन्ग पोजीशन है पुट साइड, जो कि बीरिश पोजीशन होती है। तो इस तरीके से इनके पास अभी लॉन्ग पोजीशन 3,64,000 और यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन पुट साइड। तो ऑलमोस्ट इनके पास अभी जो है 60,000 के आसपास अभी ऑप्शंस में इनके पास बीरिश पोजीशन अभी दिख रही है एफआईएस के पास। अगर वहीं पे अगर हम बात करें प्रोस की बात करें तो प्रोस ने अपनी पोजीशन को जो है वो स्लाइटली सा इन्होंने अपनी पोजीशन में जो शॉर्ट पोजीशन थी उसको कवर किया है। 35,000 का इनके पास अभी भी शॉर्ट पोजीशन है कॉल साइड। और प्रोस की अगर पोजीशन अगर पुट साइड देखें तो इन्होंने 1 लाख के आसपास लॉन्ग किया है। इस तरीके से 2 लाख के आसपास अपनी पोजीशन को आज नेट टू नेट इन्होंने बाई किया है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके पास जो पोजीशन अभी जो बन रही है वो बुलिश पोजीशन बन रही है। इन्होंने कॉल साइड पुट साइड को अच्छा खासा शॉर्ट किया है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2,50,000 के आसपास बुलिश पोजीशन बन रही है। तो यहाँ पे आपको बुलिश पोजीशन दिख रहा है आपको प्रो
प्रो आपको अच्छी बुलिश पोजीशन में दिख रहा है, ठीक है। और जो न्यूट्रल काइंड ऑफ जो पोजीशन, एक हल्का सा मतलब 1 लाख के आसपास, 1,30,000 के आसपास आपको यहाँ पे 1,30,000 के आसपास यहाँ पे वो आपको क्लाइंट रिटेलर आपको यहाँ पे बुलिश बीरिश दिखेगा, सॉरी बुलिश दिखेगा। तो यहाँ पे रिटेलर और प्रो दोनों के दोनों जो है बुलिश है ऑप्शंस में, ठीक है। ऑप्शंस में यहाँ पे देखेंगे पुट यहाँ पे ज़्यादा राइट हुआ है, सेल हुआ है, और यहाँ पे कॉल साइड कम हुआ है। तो यहाँ पे आपको इसी वजह से आपको दोनों जो है बुलिश साइड ज़्यादा दिख रहे हैं। FIS की पोजीशन जो है FIS की जो पोजीशन है अभी ऑप्शन में बीरिश पोजीशन दिख रही है, ठीक है। और DIS तो ऐसे ही पोजीशन में आपको दिखता ही है, बीरिश तो बना के रखा हुआ है। इंडेक्स में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडेक्स में सिवाय एक FIS के अलावा यहाँ पे आप पोजीशन अगर देखना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। FIS के पास पुरानी पोजीशन है, इस वजह से भी दिख रहा है यहाँ पे 1,44,000 का इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। स्लाइटली धीरे धीरे ये अपनी पोजीशन को भी रिड्यूस करते जा रहे हैं। बात कर लेते हैं अभी स्टॉक्स फ्यूचर्स और उसके ऑप्शंस की। स्टॉक्स फ्यूचर में जैसे कि पहले भी बोल चुका हूँ, ओवरबॉट कंडीशन में है। क्लाइंट, रिटेलर, FIS और प्रो तीनों के लॉन्ग पोजीशन है। DIS की शॉर्ट पोजीशन है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि रिटेलर जो है स्टॉक ऑप्शन में बुलिश है, ठीक है। और बाकी जो पार्टिसिपेंट है अभी भी बीरिश है, ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हुआ नहीं है। तो मार्केट फिर अगेन न्यूट्रल काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है, तो सिग्निफिकेंट ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है। बट ये है कि जो जिस तरीके का बुलिशनेस था उसमें पेस कम हो गया है। कल भी उसी तरह का मार्केट था, आज भी न्यूट्रल काइंड ऑफ मार्केट है। काफ़ी समय तक ये मार्केट न्यूट्रल काइंड ऑफ रहा है, फिर फाइनली थोड़ा सा मूव लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं 5 मिनट का चार्ट देखूंगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा डे एक छोटे से रेंज के अंदर में उस मार्केट ने गुजार दिया, निफ्टी ने गुजार दिया। और वो 24,960 से लेकर 24,900 के बीच में काफ़ी सुबह से शाम, मतलब पूरा इसी रेंज के अंदर में ऑलमोस्ट इसी के रेंज के आसपास ट्रेड होता रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा स्लाइटली सा मूव किया लास्ट आवर में। डेली का अगर कैंडल हम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि मार्केट में जो ओपनिंग हुई है वो तो ठीक है, ओपनिंग जो हुई है वो आपको एक न्यूट्रल काइंड ऑफ ओपनिंग मिली है, लेकिन वो ज़्यादा देर सस्टेन बस कर पाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एक मार्केट पॉज ले रहा है, ठीक है। 3-4 दिन से आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे कंटिन्यूसली पॉज ले रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। एक बिल्डअप काइंड ऑफ सिचुएशन हो रही है यहाँ पे, लोगों में इंटरेस्ट, पेस कम है, ठीक है। और एक बार वायर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है पिछले 3 दिनों से। उसी पैटर्न, मतलब वहीं पे आप यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत सारा जो है पैसा जा सकता है, क्योंकि एक कैंडल बनती है, फिर दूसरा कैंडल रिवर्सल कैंडल बनती है, फिर तीसरा कैंडल रिवर्सल कैंडल बनती है। तो आगे पीछे सब एक ही रेंज पे बनते आ रहे हैं। तो 3 दिनों से तो मार्केट कुछ इसी तरीके का है, यहाँ पे कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट मार्केट का इंडिकेशन दिख नहीं रहा है। और थोड़ा मीडियम टर्म की बात करें तो मार्केट में स्ट्रेंथ तो है, बट इसमें पेस नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट अब ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है। तो हो सकता है और मार्केट यहाँ से टर्न लेने की मूड में हो, या फिर अगर जो बोलते हैं ना कि लास्ट में जब जो दिया होता है वो लास्ट में थोड़ा
तेज़ी से मतलब जलता है, उसी तरीके का सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो ये तो था टेक्निकल चीज़ है। यहाँ पे एक रेंज है, रेंज ब्रेक आउट करता है तो आपको फर्दर अपसाइड और डाउन साइड देखने के लिए मिल सकता है। आप मान के चलिए 25,000 जो है एक बेंचमार्क हाई है, उसको ब्रेक करके ऊपर चलना शुरू होता है तो फर्दर आपको एक और मूव अपसाइड देखने के लिए मिलेगा बहुत जल्दी। और अगर यहाँ से मार्केट वीकनेस के साथ चलना शुरू होता है तो आपको बहुत जल्दी 24,800 के नीचे भी ट्रेड होता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा, मार्केट किसी भी साइड जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो न्यूट्रल काइंड ऑफ है, किसी के पास कोई सिग्निफिकेंट ऐसा पोजीशन है नहीं, तो बेटर ये है कि थोड़ा वॉच किया जाए। अभी सिचुएशन ऐसी है कि हैच वाली पोजीशन बना के आप ट्रेड कर सकते हैं, बट ओपन या फिर आप डायरेक्शनल ट्रेड करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। ठीक है, ये कैश में स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। मेरे पास वैसे भी कुछ यहाँ पे कैश स्टॉक के टूल्स हैं जो नॉर्मली जो क्लाइंट है सब्सक्रिप्शन बेस पे उसे यूज़ कर रहे हैं, तो चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्क्रीनर भी है, और स्क्रीनर हर मिनट आपको यहाँ पे स्क्रीन करके दिखाता है कि वॉल्यूम के साथ कौन से स्टॉक्स ब्रेकआउट हुए हैं, पीओड ब्रेकआउट कैसा हुआ है। ठीक है, और किसी स्टॉक में अगर बाइंग बन रही है तो आप वीकली ब्रेकआउट या फिर आपको ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो ब्रेकआउट, या फिर गेप्स में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है उसका भी आपको अच्छे से पता चलने वाला है। ये देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनर है, तो स्क्रीनर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसको देख के आप इंटरडे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये चाहिए रहेगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे, 5 डे का जो फ्री ट्रायल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके दोस्त, टेक केयर, बाय।